भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं कि जीव और भगवान का रिश्ता क्या है। खाली ये कह देने से एक पेड़ है, उस पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, दोनों सखा हैं, सयुजा हैं, साथ साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते, नहीं समझ में आती। ऐसे समझो ये परदेश है और पता लगा कि इसमें हमारी जाति का एक व्यक्ति और रहता है। जैसे हम विदेश चले जाएं और वहाँ हमारी जाति का कोई व्यक्ति मिल जाए। अच्छा कौन है भाई? बोले जिस देश के हम हैं उसी देश के हो। देखो हम यहाँ अपने मोहल्ले वाले को भी नहीं पहचानते, चलते फिरते से बात नहीं करते। विदेश में जाकर के हमारे इंडिया का हो, हमारी दिल्ली का हो, और दिल्ली में भी हमारे मोहल्ले का हो, हमारी जाति का हो, अरे बाबा क्या पूछो। अब तो समझ में आ रहा होगा। जिस देश के हम उसी देश का, उस देश में भी जिस जाति के हम उस जाति का देखो कमाल है। अब तो जरूर उससे मिलना चाहिए। आप और हम लोग सब यही हाल है। बाद में मालूम हुआ अरे वो तो हमारा मित्र है, अजी वो वही तो है जिसको छाती से लगाकर सोया करते थे। परदेश में ऐसा कोई मित्र मिल जाए जो हमारे देश का हो, हमारी जाति का हो, हमारे प्रेम करने वाला हो, हमारे हृदय से लगकर सोने वाला हमारा मित्र हो, वो कितना खुशी की बात है। अब आप सोचिएगा कितना सुकून मिला। क्योंकि आप और हम लोग शरीर मानते हैं, जाति मानते हैं, धर्म मानते हैं, देश मानते हैं, हम सब लोग इसमें फंसे हुए हैं। वह इसका मिलन मिल जाए। अब फिर देखो आपके गांव का है, अरे बाबा हमारी तो गांव का है वो। लेकिन थोड़ा और ऊपर उठो, जात हमारी ब्रह्म है। हम किसकी जाति के हैं? परमात्मा की जाति के। हमारी ये शरीर की जाति है। जब आप आत्मा हो तो आत्मा किसकी जाति का है? आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होती। सब रट लो इन बातों को। यह अज्ञानता है जो आप और हम लोग माने हुए हैं। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम। क्योंकि मैं चेतन, मेरा माता पिता भी चेतन होंगे। अगर मैं माने शरीर तो माता पिता भी शरीर से ही होंगे मरने वाले।
ये शरीर भी मरेगा, माँ बाप का शरीर भी मरेगा। अब आप दोनों समझ लीजिएगा, आप चेतन हो या जड़ हो। जड़ हो तो जड़ की जाति से संबंध है, और तुम चेतन हो तो चेतन की जाति से संबंध है। तो आपकी हमारी जाति क्या? जो राम की जाति वो मेरी जाति, जो राम का घर वो मेरा घर, जहाँ के राम वहाँ का मैं। यहाँ संसार में बाप बेटे की एक उम्र कभी नहीं होती। देखो कमाल की चीज। और आप क्या कहते हो? हाँ आप बता रहे हो, हम सुन लेते हैं, लेकिन हम मानते थोड़ी हैं। हम मानते तो यही हैं, अपने को शरीर, अपनी उम्र, यही शरीर की उम्र। हम सब लोग जितनी उम्र भगवान की उतनी उम्र हमारी। जब से भगवान तब से हम, वो भी अजन्मा हम भी अजन्मा। बस अंतर क्या है? वो विभू है, हम अणु हैं। वो भी चेतन हम भी चेतन, वो भी आनंद हम भी आनंद। तब आपको समझ में आया, परदेश में जाके आपकी जाति का, आपके धर्म का, आपकी कंट्री का, आपके गोत्र का, आपके गांव का कोई मिल जाए और फिर आप उसके साथ एक खाट पे भी सोने में ऐतराज नहीं करते। नहीं नहीं, ये तो मेरे गांव के, मेरी बहनी तो लगती है। जब इसने बताया तू तो मेरी मौसी की है, लो हो गई चिपटा चिपटाई। एक मिनट में पागलपना। मतलब शरीर का तो इतना भ्रम है हम लोगों का। और आत्मा और परमात्मा का जिसका ज्ञान होना चाहिए, उससे हम दूर भाग रहे हैं। आप बताइए, एक पेड़ पर रहने वाला, एक शरीर में रहने वाला, एक साथ रहने वाला, हर पल तुम्हें साथ रखने वाला, तुम्हें कभी ना छोड़ने वाला, यहाँ पति छोड़ के परदेश चला गया और सर्विस पे चला गया, वो शमशान में गया हुआ है, वो वहां गया हुआ है। अरे बाबा वो नहीं जा सकता। देखो कमाल है, परमात्मा तुम्हें छोड़कर कभी कहीं गया नहीं, जा सकता नहीं। बताओ, परम पति के होते हुए हमारी कितनी बड़ी अज्ञानता है, हम कितने मूर्ख हैं। अधम पति माना कि उसमें भी परमात्मा है, लेकिन हम तो उसी को पति मानते हैं। ये अज्ञानता नहीं तो हमारी क्या है? ये बात इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। ये राधा रानी समझा रही हैं, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे हृदय से लगकर सोने वाला हमारा मित्र। हाँ, हम तो भगवान जी को कह रहे थे तुमेव माता से पिता तुमेव, और भगवान कह रहे हैं सुपर्णा सखाया, वो हमारा मित्र भी है। बताओ, इससे खुशी की क्या बात होगी? मित्र के साथ तो गलबैया करो, कितनी बातें करो। भगवान ने कभी नहीं कहा मैं तुमसे बड़ा हूं, भगवान कभी कहते भी नहीं है मैं तुमसे बड़ा हूं। सखा का मतलब क्या, मित्र का मतलब क्या? दोनों बराबर। संबंध, सम माने क्या होता है? बराबर, तब बंधन होता है। हमारा बंधन, हमारे देखो परिवार में नहीं, हमारे ससुर जी बड़े हैं, सासू जी बड़ी हैं, पति भी हमारा 4 साल बड़ा है, 10 साल बड़ा। बताओ हमारी खोपड़ी में क्या घुस गया? जो तुम्हारा परम पति तुम्हारे हृदय में रहता है वो सदा तुम्हारे बराबर है। संबंध, हमारा बंधन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम सम नहीं हो पा रहे। अगर किसी को समझने में अभी भी जरा सी भूल हो कि जीव का और भगवान का रिश्ता क्या, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या, ध्यान से सुनो। आगे की चर्चा से पहले एक बात बताना चाहता हूं
हम लोग कभी भी कोई भी इस भ्रम में ना रहें। भ्रम, भ्रम माने क्या होता है? धोखा। हमें तो जीवन गुजर गया भ्रम में रहते रहते, अनंत जन्मों से हम भ्रम में पड़े हुए हैं। कभी भी कोई इस भ्रम में ना रहे कि इस कर्म से, इस धर्म से, इस यज्ञ से, इस व्रत से अथवा तपश्चर्या से कोई मरेगा नहीं। ये नोट कर लो, कभी इस भ्रम में मत रहना। ऐसा आज तक ना हुआ है, ना आगे होगा। मरना माने मौके का समाप्त होना। आप नहीं मरोगे, लेकिन आप मानोगे बस हम तो कुछ दिनों के मेहमान हैं, फिर मर जाएंगे। अरे बाबा, फिर यही तुम्हारा ज्ञान है, यही तुम अजन्मा हो। ये कहो ये शरीर मर जाएगा, शरीर से मिलना जुलना बंद हो जाएगा। ऐसा आज तक ना हुआ है, ना आगे होगा। मरना है एक दिन सबको निश्चित, और मरने के बाद भी जाना है, लेकिन उसकी बातें भगवान जानते हैं। वो फैसला करते हैं कौन कहां कब तक के लिए जाएगा। नरक में, मृत्युलोक में, स्वर्ग में, कि भगवान अपने यहां बुला रहे हैं। ये सब बातें भगवान पर डिपेंड करती हैं। कोई ज्योतिषी, आप हम लोग ज्योतिष से पूछते हैं आप बता दीजिए वो कहाँ गए, वो कहाँ गई। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, आप भगवान के हो जाइए और लिख के जाइए मैं अपने प्रीतम के लोक में जा रहा हूं, बस। मगर भगवान के हो जाइए, सब में भगवान को देख लीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इसे कहते हैं नेत्रों का फल यही है गोविंद राधे, श्यामा श्याम रूप रस पान करा दे। आपकी आंखें सदा जित देखूं तित श्याममयी है। ये जो आप और हम लोगों ने गलत भ्रम पाल रखा है शरीर का, इसको मिटाने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप जप मत करो, तप मत करो, व्रत मत करो, पूजा पाठ मत करो, मगर इस शरीर को अमर बनाने के लिए मत करो। ये धोखा है। इसे बचाने के लिए, इसे सुखी करने के लिए मत। ये तो मरेगा। आप कितने भी स्वस्थ हो तब भी मरोगे। आप बीमारी से मरो या स्वास्थ्य से मरो, एक दिन जाना है। शरीर का काम है मरना। आप नहीं मरोगे, आपका शरीर मरेगा। तो और ध्यान से समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जो जीव है, जीव माने क्या होता है? जिस शरीर में जाए उसे जीवन दान देना। ये ईश्वर का सखा है। हम कौन है? ईश्वर के सखा हैं। अभिज्ञात ईश्वर है, अब पुरंजन जो जीव है वो उसका सखा है। श्रीमद् भागवत में उसका प्रसंग बताया हुआ है। इसलिए हे जीव, हे ईश्वर के प्यारे सखा, तुम्हारे प्यारे सखा ईश्वर ने तुमको पुनः संसार में भेजा है और मनुष्य शरीर में मनुष्य बनाया है। पहले तुम पशु रह चुके हो, पक्षी रह चुके हो, कीड़े मकोड़े रह चुके हो। किसी को याद नहीं है हम कहां कहां क्या क्या रह चुके हैं। आप और हम लोगों को किसी को पता नहीं है कि हम क्या क्या रह चुके हैं। तो राधा जी कहती हैं
ये जो जीव है ये ईश्वर का सखा, अभिज्ञात ईश्वर पुरंजन जो जीव है उसका सखा है। और हे ईश्वर के प्यारे सखा, तुम्हारे प्यारे सखा ईश्वर ने तुमको पुनः संसार में भेजा, मनुष्य बनाया। पहले तुम ये सब रह चुके हो, जिसके भेजे हुए तुम यहाँ आए हो उसको वरण कर लो। वरण करने का क्या मतलब होता है? हम लोग हैं जी, हाँ धारण करना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब आप बताइए, क्या हमने भगवान को धारण करने के लिए आए हैं? हम तो वर्ण कर रहे हैं शरीर से शरीर का। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। हम कहाँ हैं, कैसे हमारा कल्याण होगा? हम लोग इन बातों को ना तो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए निवेदन कर रहे हैं, हमारा वर्ण था, है और रहेगा। तो कहते हैं, राधा जी समझा रही हैं कि देखो, भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान की कथा बार बार सुनो। हम लोग, बहुत से लोग मैं देखता हूं, हमने 10 बार वो पिक्चर देखी, हमें इतनी अच्छी लगी, हमने 20 बार देखी। मतलब हीरो हीरोइन की पिक्चर तो तुम्हें 10-10, 20-20 बार देखने में मजा आया, भगवान की लीला सुनने में मजा नहीं आता। भगवान की कथा हमारे चित्त को बलपूर्वक पकड़कर भगवान में लगा देती है। यदि संसार में लगे रहना है तो सांसारिक विषयों का रस लेना है तो भगवत कथा से दूर रहो, और यदि भक्ति का मार्ग पकड़ना है, नित्य आनंद प्राप्त करना है तो कथा सुनो। कथा सुनने से भगवान के प्रति अनुराग पैदा होगा। बिना अनुराग के पूजा पाठ करना केवल मशीनी काम है। हाथ से चंदन घिसना, श्रृंगार करना, वस्त्र धारण कराना, आरती करना, मुख से बोलना, सब ये मशीनी काम है, जब तक अनुराग नहीं है। पहले भी बता चुका हूं एक दिन कि भगवान के प्रति अनुराग क्या होता है। क्षण क्षण में जो नया नया लगे वो रमणीय मनोहर है, और इस रमणीयता को उत्पन्न करता है अनुराग। अनुराग होगा तो लगेगा आज ठाकुर जी, मैंने कितनी बार एक दिन और कहा था, ठाकुर जी हंस रहे हैं, आज उदास लग रहे हैं, आज प्रसन्न लग रहे हैं, आज रूठे हुए हैं, आज अप्रसन्न हैं, मुझसे कोई भूल हो गई है, इसका मतलब अनुराग है तुम्हारा। तब प्रतीत होगा आज ठाकुर जी भूखे हैं, आज वो वस्त्र मैंने धारण कराया उन्हें पसंद नहीं आया, आज वो अमुक फल अमुक सब्जी खाना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान के प्रति अनुराग आया तो कथा में आनंद आने लगेगा। भगवान की कथा सुनो, यदि नहीं सुनोगे तो शत्रुओं की, नेताओं की, भोगों की, जो मन को मलिन करने वाली है। यदि हृदय को शुद्ध रखना चाहते हो तो भगवान की ही कथा सुनो। भगवान की कथा आपको भगवान के प्रति अनुराग प्रदान करेगी। अब ये डिसाइड हमें करना है, भगवान को डिसाइड नहीं करना है। ये डिसाइड हमें करना है कि हमें क्या करना है। आज कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो निकाल के रखना भैया,
निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो निकाल के रखना, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए कुछ सुनाना भी पड़ता है, भाव से भगवान का भजन सुनाना पड़ता है। इसलिए बाकी की लीला, बाकी की चर्चा कल सुनाऊंगा। अपना जीवन जो बचा हुआ है उसे व्यथा से बचा लो और भगवान की कथाओं में लगा लो। अब भाई जी के मुखारबिंद से आप भजन सुनिए, बाकी की चर्चा कल करेंगे। सुनाइए भाई जी। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती होगी राधे रानी, झूला झूलती होगी राधे रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ बाके बिहारी की झांकी, वहाँ बाके बिहारी की झांकी। बड़ी अनुपम अनोखी निराली, बड़ी अनुपम अनोखी निराली। वो तो पहने है पीला पीतांबर, तुझको माखन चुराते मिलेंगे। वो तो पहने है पीला पीतांबर, तुमको माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ बहती है यमुना की धारा, वहाँ बहती है यमुना की धारा। पाप काटने को तेज आरा, पाप काटने को तेज आरा। वहाँ रहती है संतों की टोली, तुझे हरि गुण गाते मिलेंगे। वहाँ रहती है संतों की टोली, तुमको हरि गुण गाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ आई थी मीरा दीवानी, वहाँ आई थी मीरा दीवानी। वो तो बन गई श्याम दीवानी, वो
राना जी मुझको न रोको, मेरे गिरधर वहीं तो मिलेंगे। बोली राना जी मुझको न टोको, मेरे गिरधर वहीं तो मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वहाँ श्याम जी बंसी बजाते, वहाँ श्याम जी बंसी बजाते। सभी सखियों के मन को लुभाते, सभी सखियों के मन को लुभाते। सेवा कुंज में चल कर के देखो, श्याम चरण दबाते मिलेंगे। सेवा कुंज में चल कर के देखो, श्याम चरण दबाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती होगी राधे रानी, झूला झूलती होगी राधे रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे, हमारे गुरु जी का मंगल हो। सबको राधे राधे भाई, सबको राधे 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 राधे।